स्वर्ग यानी राजा इंद्र के यहां से राजा दशरथ जी को निमंत्रण आया और राजा दशरथ सदे इंद्र सभा में गए स्वर्ग। जब वो वहां से लौट रहे थे तो शनिदेव जी महाराज वहां उनका पदार्पण हो रहा था। तो शनिदेव जी महाराज ने राजा दशरथ की तरफ से पीठ कर ली कि चक्रवर्ती सम्राट है, धर्मात्मा है, मैं इन पर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता। लेकिन राजा दशरथ जी के मन में विचार आया, थोड़ा सा यहां अहंकार आ गया इनमें, थोड़ा सा लेश मात्र को, कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं, देवताओं ने मुझे पद दिया, सम्मान किया, और ये व्यक्ति है कौन जो मेरी तरफ से पीठ करके खड़ा है? ए भैया तू कौन है, इधर देख। बोले महाराज जी आप जाइए, मैं तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता। लेकिन वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो अब रुकने वाले कहां। कभी कभी मान घमंड पैदा कर देता है, सम्मान जो है ये अहंकार पैदा कर देता है। इसलिए मेरे गुरुदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारा कितना भी सम्मान हो जाए, कितना भी सम्मान हो जाए, लेकिन अहंकार मत करना, छोटे बन के रहना। अगर तुम बड़े हो तो दुनिया बखान करेगी, लेकिन अपने मुख से कभी बखान मत करना, बखानना नहीं अपने मुंह से। जब नहीं माने तो शनिदेव जी महाराज उन्होंने स्पष्ट कह दिया, महाराज मैं शनिदेव हूं, और जैसे ही दृष्टि डाली तो ये दशरथ जी स्वर्ग से ही लुढ़क पड़े नीचे, दृष्टि केवल जरासी दृष्टि पर। जब नीचे हुए तो वहां पर जटायु, पक्षीराज जटायु, और ये कौन नीचे आ रहा है आकाश से? इसके जो मर जाएगा नीचे आते थे, बचाने वाला कोई नहीं इसको। जटायु ने पंख फैला लिए, भुजाओं में ले लिया। राजा दशरथ जी बेहोश हैं, उनको होश नहीं है। जटायु ने उनको जल पिलाया, हवा की, अपने पंखों से हवा की राजा दशरथ जी की। जब उनकी आंख खुले तो उन्होंने कहा कि मैं कहां हूं? बोले महाराज आप जंगलों में हैं, पर्वतों के बीच हैं। बोले तुम कौन हो? मैं जटायु हूं, संपाति का छोटा भाई। उन्होंने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? क्योंकि ये प्राण तेरे हैं, अब प्राण तूने बचाए हैं मेरे, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? जटायु ने कहा महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो अपना पुत्र मुझे दे देना, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उन्होंने कहा कि जटायु संतान तो मेरे भी नहीं है, तूने बेटा मांगा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, जब कभी भी मेरी पहली संतान होगी वो तेरी होगी। इसलिए राजा दशरथ जी ने मना किया है विश्वामित्र जी के लिए, राम देत नहीं बनाए गुसाई, क्योंकि ये तो जटायु के लिए मैंने दे दिया है। पहले अपनी बड़ी संतान जटायु को मेरी संकल्पित है। भैया राम कथा का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। अब तो विश्वामित्र जी लेकर के गए।
आज बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। जनकपुर पहुंचे और जब सारे राजा वहां पर हैं, सीता जी का विवाह संस्कार होता है। जब सीता जी का विवाह होता है तो वहां पर भाई की आवश्यकता होती है और राजा जनक जी के कोई बेटा नहीं है। तो यहां पर मंगल देव जी खड़े हो जाते हैं। राजा जनक जी देखते रह जाते हैं, मंगल तुम क्यों खड़े हो गए? बोले भाई का धर्म मैं निभाऊंगा। बोले तुम तो इसके सगे भाई नहीं हो? बोले हाँ मैं सगा भाई ही हूं। सारे देवता अचंभित रह गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? कहां मंगल देव, कहां राजा जनक जी, कहां सीता जी? तो मंगल देव ने कहा महाराज संकोच मत कीजिए, धरती की बेटी सीता है और धरती पुत्र मैं मंगल हूं, इसलिए सीता जी मेरी बहन है। तो यहां पर भाई का धर्म मंगल देव जी ने निभाया। सीता जी का विवाह हुआ और आगे अयोध्या आए, बधाई भी बजे। अंत में मंथरा, ये मंथरा क्या है? ये चुगली ही मंथरा है। हमारा मन दूसरे का बुरा चाहे, ये मंथरा है। हमारा मन तो भ्रष्ट है ही है और दूसरे के भी मन को भ्रष्ट कर दे, ये मंथरा है। कई अर्थ है मंथरा के। मंथरा ने केकई को बहकाया, वरदान मांगे। और वरदान मांगने से पहले राजा अभिषेक होने वाला था तो प्रभु राम जी केकई के पास पहुंचे, मां को प्रणाम किया। मां अचंभित रह गई। बोले केकई ने विचार किया मन मन में कि आज कल राज तिलक होना है, अब ये राम मेरे पास क्यों आया, क्या कारण है? केकई की आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने चरण पकड़ लिए और कहा मां आज हमारा समय आ गया है, हमारे 2 वरदान हमें दे दीजिए। जब प्रभु जी 11 वर्ष के थे, खेल रहे थे मां के साथ, तो केकई को हरा दिया था खेल खेल में। तो केकई ने 2 वरदान देने को कहा था राम जी से। तो राम जी ने कहा था कि समय आने पर ही उनको मांग लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो कहने लगे मां अब वो समय आ गया है, अब वो 2 वरदान हमें दे दो। और सुनो किसी से कहोगी नहीं, मरते दम तक किसी से नहीं कहोगी कि हमारे तुम्हारे बीच क्या हुआ। भगवान ने प्रथम वचन में 14 वर्ष वनवास अपने आप को मांगा। केकई पछाड़ खा करके गिर पड़ी, हे राम ये तू क्या कहता है? बोले मां यही तो सत्य है। और सुन भरत को राजगद्दी। ये 14 वर्ष क्या है? पहले कुछ ऐसा विधान था कि जो बड़ा बेटा या कोई भी 14 वर्ष घर से बाहर रहता था तो छोटे को अधिकार मिल जाता था और बड़ा वापस आता था तो फिर उसका दास बन के रहता था। ये कारण था। केकई रोने लगी। तब प्रभु ने कहा कि मां क्या अपने बच्चे को इतनी सी बदनामी नहीं सह सकती? बोले बेटा बदनामी तो बहुत अलग की बात है, मैं तो तेरे लिए प्राण भी त्याग सकती हूं। इसलिए केकई ने राम दशरथ जी से 2 वरदान यही मांगे जो प्रभु ने कहे। प्रभु की कही उन्होंने, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहा। लेकिन दोष लगा किसको? केकई।
जैसे एक शब्द आता है, छोटा सा ही सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा। के कई तूने लूट लिया, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रानी दशरथ जी ने कहा, रानी तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सजने सजाने को। कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। भाल तरसेगा विद्या को, कान तरसेंगे बाली को, हाथ तरसेंगे मेहंदी को, होठ तरसेंगे लाली को। लेकिन राजा दशरथ जी ने एक बात ऐसी कही, तूने क्या सोच कर रानी मुझसे वरदान लिए, वरदान नहीं मांगे तूने मेरे प्राण लिए। क्यों? सब सुत मोहे प्राण की नाई, और राम दे तनई बनत गुसाई। उसी राम के लिए वनवास मांग रही है रानी, और तूने इतना अनर्थ कर दिया। तूने कर क्या दिया? पे रास्ता किया तूने, पे रास्ता किया तूने, सीधा नरक जाने को। कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भैया